प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत है मेरे प्रियो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कुछ ऐसी बातें जान जाएंगे प्रार्थना के बारे में कि आप अपने जीवन का एक भी दिन बिना प्रार्थना के नहीं बिताएंगे। 3 बहुत ही खास बातें होती है जब आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक चाबी है जो आत्मिक दरवाजों को खोल देती है। प्रार्थना एक कोड है जो अनलॉक करती है आत्मिक फाटकों को। आत्मिक क्षेत्र में कुछ ऐसे दरवाजे और फाटक हैं जो कि कभी नहीं खुलेंगे जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना हर दिन विजयी होने और जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है हर एक मसीही के जीवन में। जब तक कोई आत्मिक क्षेत्र में जय हासिल नहीं कर पाता तब तक कोई भी भौतिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में भी जय हासिल नहीं कर पाएगा। और प्रार्थना के जरिए ही हम आत्मिक क्षेत्र में जय पाते हैं जो कि हमारे शारीरिक क्षेत्र में भी साकार हो जाता है, दिखाई देता है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने लूका का अध्याय 18 वचन 1 में बिना हियाव छोड़े हर दिन प्रार्थना करने को कहा है। और संत पौलुस ने भी कहा है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17 में कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपका प्रार्थना ना करने का मतलब ये है कि आप अपने भाग्य को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हैं। जब भी आप प्रार्थना नहीं करते हैं तब आप शैतान और उसकी दुष्ट सेनाओं को अपने निजी मामलों पर नियंत्रण रखने और आक्रमण करने की अनुमति दे रहे हैं। पर जब भी आप प्रार्थना करते हैं तब पहली खास बात ये होती है कि आपकी प्रार्थना स्वर्गदूतों को आमंत्रित करती है। आपकी प्रार्थना के कारण स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं चलते हैं बल्कि हमारे विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। मत्ती 6 का 8 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यीशु मसीह ने कहा है कि आपके मांगने के पहले परमेश्वर को पता है कि आपको किन बातों की आवश्यकता है। जब मांगा ही नहीं तो परमेश्वर को कैसे पता? वो इसलिए कि आप प्रार्थना करें उससे पहले आपके विचारों में आ जाता है कि आपको किन बातों की जरूरत है। और परमेश्वर मन के विचारों को जानने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार नहीं चलते हैं बल्कि हमारे विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। पर स्वर्गदूत तभी काम करते हैं जब परमेश्वर उन्हें आदेश देते हैं तब, या तो आपके प्रार्थना में बोले गए वचनों को सुनकर। दानियल 10 का 12 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्वर्गदूत दानियल से आकर कहता है कि जब तूने पहले ही दिन मन लगाया और परमेश्वर के सामने खुद को दीन किया तभी तेरी सुन ली गई थी और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आप इस वचन को जरूर पढ़िएगा। इसमें स्वर्गदूत ने कहा है कि जब तूने पहले ही दिन मन लगाया तभी परमेश्वर ने सुन लिया था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि परमेश्वर मन के विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। पर फिर स्वर्गदूत ने कहा और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा प्रियो कि स्वर्गदूत ने कहा और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। तो ये वचन इस बात को साबित करता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं तब आपके प्रार्थना में बोले गए वचनों के कारण स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करते हैं। आपकी सहायता के लिए प्रार्थना के उत्तर के तौर पर भेजे जाते हैं। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन से परमेश्वर स्वर्गदूतों को निर्धारित कर देते हैं हमारी सहायता के लिए। पर भले ही आप कितने भी तकलीफ में हो, कितनी भी जरूरत में हो, स्वर्गदूत अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं आपकी सहायता करने के लिए अगर आपने प्रार्थना नहीं किया तो। क्योंकि वो आपके प्रार्थना में बोले गए वचनों को सुनकर ही कार्य करते हैं, या आप कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगर आप एक नए मसीही हैं, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती या आपको प्रार्थना की गहराई नहीं मालूम, तो भी आप जो कुछ भी परमेश्वर को ध्यान में रखकर बोलते हैं वो स्वर्गदूतों की दुनिया में गतिविधि लाने के लिए काफी है। इसीलिए अगर आप अपनी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं तो भी प्रार्थना करना जारी रखिए और सही समय पर आप अपनी प्रार्थना का जवाब जरूर पाएंगे। दूसरी खास बात जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो ये होती है कि आपकी प्रार्थना आपके भविष्य का पुनर्निर्माण करती है। आपकी प्रार्थना ही है
जो आपके भविष्य में जाकर भविष्य की परिस्थितियों को रीअरेंज कर सकती है। हमें ये समझना होगा कि प्रार्थना सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों से ही डील नहीं करती, बल्कि आपके भविष्य में भी जाकर सब कुछ व्यवस्थित करती है। हम देखते हैं बाइबल में कि याकूब को जब पता चला कि एसाव उससे मिलने आ रहा है, वो भी 400 लोगों को लेकर, तो याकूब डर गया और उसने प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया, जो कि भविष्य में होने वाली थी। सारी परिस्थिति याकूब के फेवर में हो गई थी, जबकि याकूब एसाव को धोखा देकर भागा था और इसीलिए वो डर भी रहा था। याकूब की प्रार्थना ने भविष्य में जाके एसाव के मन को बदल दिया, और जब एसाव याकूब से मिला तो उसके मन में नफरत के बजाय प्यार था याकूब के लिए। आपकी प्रार्थना सिर्फ कुछ घंटों ही नहीं, बल्कि अनिश्चित समय तक आपके भविष्य में जाकर आपके भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों का सुधार कर सकती है। मान लीजिए आज से 5 साल बाद दुश्मन ने पूरी तरह से खत्म कर देने वाला एक फंदा तैयार किया, और आप उसमें से एफर्टलेसली बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि 5 साल पहले आपने इस विषय के लिए प्रार्थना की थी, और उसी समय आपकी प्रार्थना ने 5 साल बाद होने वाली घटना को रीअरेंज कर दिया, और शैतान सोचता रह जाए कि अरे मैंने तो इसको पूरी तरह से खत्म करने का फंदा तैयार किया था, लेकिन ये उसमें से निकल कैसे गया। सोचकर देखिए कितना अद्भुत है ये प्रयोग। हमारी प्रार्थनाएं ऐसे ही सुपरनैचुरल तरीके से काम करती है हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। तीसरी खास बात जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो ये होती है कि आपकी प्रार्थनाएं आपको सामर्थ्य बना देती है, एक पावर हाउस की तरह। आपके इर्द गिर्द रहने वाली करीबी लोग पर भी आपकी प्रार्थना का, आपके प्रार्थना जीवन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। याकूब अध्याय 5 का 16 वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं वहाँ सामर्थ होती है, और जहाँ सामर्थ होती है वहाँ चीजें बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है। आप अपनी प्रार्थना की शक्ति को कम ना समझें। आपकी प्रार्थना शैतान की नींव हिला सकती है। आप एक साधारण से विश्वास के साथ भी, राई के दाने के जैसे विश्वास के साथ भी की गई प्रार्थना से एक पहाड़ जैसी मुसीबत को उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप एक प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे तो अपनी प्रार्थना के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। याद रखिए प्रियो कि आपके प्रार्थना जीवन पर प्रहार का मतलब है आपके भाग्य पर प्रहार। निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि अगर आप प्रार्थना में अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो वो आपके भाग्य पर ताला लगने के समान ही है। काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त, इंटरव्यू के लिए, मीटिंग के लिए प्रिपेयर होते वक्त, हर समय आपका मन प्रार्थना में लगा रहे, ताकि आप एक साधारण सी, ऑर्डिनरी सी नहीं, बल्कि एक सुपरनैचुरल, एक अद्भुत अलौकिक मसीही जीवन को जिए। उम्मीद है अब आप अपने प्रार्थना जीवन को और भी ज्यादा गंभीरता से लेंगे। प्रियो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने संबंधित लोगों से, ताकि प्रार्थना जीवन को लेकर एक जागरूकता आए हम मसीहियों में, और शैतान और उसकी दुष्ट सेनाओं का बिना डरे, बिना कमजोर पड़े सामना कर सके। आप मेरे साथ सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए